नमस्कार। आज 15 अगस्त दिन बृहस्पतिवार। चल जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। कोलकाता रेप मर्डर केस, लड़की से गैंगरेप का दावा। राहुल बोले आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई स्पेशल टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को नया खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं गैंगरेप हो सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, कैप्टन सहित 4 आतंकियों ने मारे जाने की खबर। रक्षा मंत्री ने एनएसए में आर्मी चीफ के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनकाउंटर में 4 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वह डोडा में स्टार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर टीम को लीड कर रहे थे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं। कोर्ट बोला सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। देश का मानसून ट्रैकर। बिहार में 3 नदियां उफान पर। कानपुर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर। हिमाचल में 213 सड़कें बंद। बिहार में तेज बारिश के कारण गंगा, गंडक और कोसी नदियों उफान पर है। नदियों के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बांका में मंगलवार रात बिजली गिरने 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 50 घाट गंगा में समा चुके हैं। यह एनडीआरएफ तैनात है। कानपुर में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 213 सड़कें बंद है। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर-नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। ईसी ने गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को चुनाव आयोग की टीम ने गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकती है। अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। गैंगरेप के बाद हत्या, ब्रेस्ट काटे, प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा। मुजफ्फरपुर में माँ पिता के सामने छात्रा को उठाया, कहा तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है। आरोपी ने उसके ब्रेस्ट काट दिए, प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया। सोमवार को उसका शव नग्न हालत में पोखर में मिला। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा था। अगल बगल मांस के चिथड़े और खून के धब्बे पड़े थे। वायनाड लैंडस्लाइड। अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट हुआ। 349 अंगों से 248 लोग पहचाने गए। इनमें 121 पुरुष, 127 महिलाएं। केरल के वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों से रिकवर की गई 401 बॉडी और अंगों का मंगलवार तक का डीएनए टेस्ट किया जा चुका है। वायनाड में 30 जुलाई को कई लैंडस्लाइड आई थी, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। देश के हर नमक चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक। स्टडी में दावा 1 किलोग्राम नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, 1 किलोग्राम चीनी में 68 टुकड़े मिले। देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे हो या बड़े, चाहे पैक किए गए हो या बिना पैक किए गए हो, सभी में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। ये दावा मंगलवार को प्रकाशित एक स्टडी में किया गया है। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज की एडवाइजरी रद्द। कोलकाता रेप केस के बाद डॉक्टर्स को रात में ना घूमने की सलाह दी थी। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ने अपने पास एडवाइजरी को वापस ले लिया है, जिसमें महिला डॉक्टर और स्टूडेंट्स और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को खराब रोशनी और कम आबादी वाले एरिया में ना जाने की सलाह दी गई थी। ये एडवाइजरी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना के मद्देनजर जारी किया गए थे। अतीक के बेटे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। 15 अगस्त को 17 पुलिस वालों को मिलेगा राष्ट्रीय पदक। 5 लाख का इनामी था असद। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर करने वाले 17 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक मिलेगा। 15 अगस्त को दिल्ली में सभी को सम्मानित किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम फरार हो गए थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में असद और मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर किया गया था। लॉन्ग रेंज गाइड बम गौरव का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट। 1000 किलोग्राम वजन, 100 किलोमीटर रेंज सुखोई जेट से लॉन्च किया। भारत ने मंगलवार को उड़ीसा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया। इस बम को वायुसेना के सुखोई MK फर्स्ट फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान गाइड लॉन्च बम ने लॉन्ग व्हीलर आइलैंड पर बनाए गए टारगेट को सटीक हिट किया।
अयोध्या में रामपथ भक्ति से 50 लाख की लाइटें चोरी, 3800 बैम्बू लाइट और 96 प्रोजेक्टर गायब। अखिलेश बोले भाजपा मतलब अंधेर नगरी। अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई है। 3800 बैम्बू लाइट और 96 गोबो प्रोजेक्टर गायब मिले हैं। रामपथ और भक्ति पथ सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इन दोनों मार्गों पर 24 घंटे पुलिसकर्मी की तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। मणिपुर हिंसा में स्कूल कॉलेज छूटा, सुरक्षा में जुटे 50 युवाएं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावा किया था सिर्फ 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। बीती 5 अगस्त को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में दावा किया था कि राज्य में 3 मई 2023 को भड़की हिंसा के बाद से अब तक सिर्फ 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि हिंसा के चलते कितने बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, कितने युवाओं ने कॉलेज छोड़ दिया, 10 से 25 साल के कितने बच्चे विलेज गार्ड बन गए हैं। मणिपुर पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ की करीब 80% आबादी शिक्षित है। इनमें महिलाएं से 70% ज्यादा है। लोग पढ़ाई को भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके बावजूद हिंसा भड़काने के बाद से उम्र के हजारों युवा विलेज वॉलंटियर बन गए थे। भारत में तैयार हो रहा है स्वदेशी कामिकेज ड्रोन। 1000 किलोमीटर की रेंज। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में हो रहा है इस्तेमाल। भारत स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन बना रहा है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। इसमें घरेलू इंजन लगाया जा रहा है। यह मानव रहित ड्रोन टारगेट पर जाकर नष्ट हो जाते हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ये ड्रोन बना रही है। इस तरह के ड्रोन रूस यूक्रेन और गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन ने इनका उपयोग रूस की पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट करने के लिए बड़े पैमाने पर किया है। हरियाणा पहुंचे अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह। बोले ड्रग तस्कर को डिब्रूगढ़ जेल किया गया शिफ्ट। अनहोनी हुई तो पंजाब सरकार जिम्मेदार। लुधियाना में जलंधर बाईपास के पास खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह आज पहुंचे हैं। उन्होंने एक निजी पैलेस में सिख संगठनों के साथ बैठक की। जैसे चुनाव जीतने के बाद अमृतपाल क्लियर अब एसजीपीसी में एंट्री पर है। तरसेम सिंह ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। एसजीपीसी के चुनाव 2011 से लंबित है। इस बार 2024 में एसजीपीसी का बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का राजस्थान में भी विरोध। जयपुर सहित कई जिलों में बंद रहे बाजार। जन आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से राजस्थान में भी गुस्सा है। जयपुर सहित 5 जिलों में बुधवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगह मौन जुलूस निकालकर नाराजगी जताई गई है। मंदिरों में महायज्ञ संकीर्तन कर हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश को शांति की कामना की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटाया। संवैधानिक कोर्ट ने दिया आदेश। कैबिनेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल किया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को संवैधानिक कोर्ट से पद हटा दिया है। उन पर कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने का आरोप था। कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रेथा के इस कदम को नैतिकता का उल्लंघन बताते हुए दोषी ठहराया है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस दर्ज। 9 साल पुराना मामला। कल हत्या का केस दर्ज हुआ था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बंगाल अखबार ढाका पोस्ट के मुताबिक इस मामले में पूर्व गृह मंत्री जुम्मा खान एवं पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, पूर्व आईजीपी शाहिदुल हक को आरोपी बनाया गया है। यूक्रेन का रूस के 74 गांवों पर कब्जा। 2 लाख लोगों ने घर छोड़े। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जमीन गंवाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार शाम देश के नाम संबोधन में कहा कि उनकी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में 74 गांवों पर कब्जा कर लिया है, पकड़ रही है और रूसी सैनिकों को पकड़ रही है। बीबीसी के मुताबिक यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। पाकिस्तान के क्वेटा में उग्रवादी हमला, 3 की मौत। नेशनल फ्लैग बेच रहे दुकानदारों पर बम फेंका। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत में ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल भी हुए। यह हमला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के लियाकत बाजार में झंडा बेचने वाले के एक दुकानदार पर किया गया था। जापान के पीएम पद पर नहीं रहेंगे किशिदा। सितंबर में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें जो जीता वही प्रधानमंत्री बनेगा। जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि वो सितंबर में होने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेएनयू में यूजी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन की है आज आखिरी तारीख। 12वीं पास को मौका, वाइवा से होगा सिलेक्शन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की आज यानी 14 अगस्त को आखिरी तारीख है।
उम्मीदवार आज रात 11:50 तक आवेदन कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार जेएनयू में एडमिशन के लिए आवेदन के बाद करेक्शन विंडो 14 अगस्त तक खुली रहेगी। जेएनयू के लिए यूजी और सीओपी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त को शुरू हुई थी। एडमिशन के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट jnud.jnu.ac पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित, तो 26 अगस्त के एग्जाम की डेट बदली। जन्माष्टमी के चलते लिया गया फैसला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी है। अब 26 अगस्त का होने वाला एग्जाम 27 अगस्त को होगा। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस वजह से एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई गई है। नीट यूजी काउंसलिंग शुरू, 20 अगस्त तक खुलेगी रजिस्ट्रेशन विंडो। 1.10 लाख में एमबीबीएस सीटों पर होगा एडमिशन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने आज 14 अगस्त से नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इसी कैंडिडेट जो नीट क्वालिफाइड हैं वे ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट mccc.nic.in पर लाइव है। झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख बढ़ी। अब 30 अगस्त तक करें अप्लाई। झारखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंजर के 170 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए सबसे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त थी, अब इसे बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है। जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा 22 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर उम्मीदवार को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जरूरी है। इंडियन बैंक में ऑफिसर के 300 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मौका, सैलरी 85,000 से ज्यादा। इंडियन बैंक ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में स्थित ब्रांचों में लोकल बैंक ऑफिसर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए। मॉर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। 1 सितंबर को ज्वाइन करेंगे। 2027 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोचिंग दी थी। 39 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मॉर्ने मोरकल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। वे 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जयसा ने बुधवार 14 अगस्त को यह जानकारी दी है। मोरकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने मोरकल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ में काम कर चुके हैं। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 में 3 भारतीय, पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर कायम। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ये इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें इस रैंकिंग में हुआ है। रोहित ने 765 रेटिंग पॉइंट के साथ अपने सलामी जोड़ीदार सुमन गिल को पीछे छोड़ दिया है। गिल अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल है। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर कायम है।